हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट 1 वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर ये फाइनेंसेस बेस्ड पे हो, लव बेस्ड पे हो या जनरल रीडिंग हो, ठीक है, देखते हैं कैसा आएगा। क्योंकि ये भी किसी भी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड है नहीं कि लव रीडिंग है, करियर है या ऐसे है। ये जनरल रीडिंग रहेगी और देखते हैं कि इस हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं अच्छी बुरी जो भी आएगी वो हम रीड आउट करेंगे। तो पॉजिटिव रखना है माइंडसेट को। आप लोगों की जो ज़ोडिएक साइन है उसको भी ध्यान रखना है। जनवरी टू फेबररी नहीं, दिसंबर टू जनवरी तक का होता है कैप्रिकॉन्स के लिए, मकर राशि वालों के लिए। उसके बाद एक्वेरियस राशि के लिए आना शुरू हो जाता है। अदरवाइज आप अपनी कुंडलीज देख सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है हमारे नटाल चार्ट्स में हमारे प्लैनेट्स का। तो कई बार आप लोगों की कुंडली में हो सकता है बर्थ मंथ आपका स्कॉर्पियो हो या आपका कैंसर हो या कुछ भी हो व्हाटसोएवर, बट आपको लिखा जाता होगा कि आप मकर राशि वाले हैं, तो तब भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक हफ्ता कैसा रहेगा कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों का। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी एंड टेल मी एक हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन ओके ले, ठीक है, हो गया है। द विलेज आपको रूट्स से अपने कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। द जेम, द मदर, लेट्स सी, द केव, कुछ रूट्स से कनेक्टेड है। आई थिंक एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स हैं आपकी इस हफ्ते, मे बी द वन, द जेम, समथिंग इज कमिंग इन टू योर फेवर मोस्ट प्रोबेबली। कुछ आपके फेवर में चीज़ें होने वाली हैं इस हफ्ते या नहीं होंगी। तो एक मदर सपोर्ट मिल रहा है या आपकी एक मदरली नेचर आती हुई दिख रही है आपके लिए। हो सकता है इस समय कि आप एक डार्कर साइड से अभी आप लोग इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर आप एक डार्कर साइड जा रहे थे, ठीक है, एडिक्शंस की तरफ जा रहे थे, या अभी तक हो सकता है कि बैड साइड को आपने पकड़ा हुआ था या आपका मन करता था, नेगेटिव साइड को आपका मन कर रहा था आप जाएं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपका दिल कर रहा था, ठीक है, किसी बैड साइड को। मतलब हो सकता है घूमने फिरने का मन कर रहा हो, ये कोई बुरी आदत नहीं है, बट ये स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं आता है। तो आपका मन करता होगा कि यार मैं अपने हिसाब से जीऊँ, अपने हिसाब से रहूँ, ऐसा दिल कर रहा होगा। तो आपके लाइफ में एक आप कह सकते हैं कि एक एक पीस आता हुआ दिख रहा है। आपको समझ आ जाएगा कि आपको एक बैलेंसिंग सिचुएशन चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में। आप बुरे कामों के लिए या गलत चीज़ों के लिए आप नहीं बने हैं, आपको हमेशा एक बैलेंस चाहिए होगा। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द विलेज, ठीक है, द विलेज, द टीयर, समथिंग इज हैपनिंग इन वेरी स्पिरिचुअल वे। कुछ टर्न आउट कर रहा है आपके लिए इस सिचुएशन में। द जेम क्यों आया है, लेट्स क्लैरिफाई। द जेम क्यों आया है प्लीज़। द मदर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। द मदर क्यों आया है, ओके। द केव क्यों आया है, लेट्स सी। द केव क्यों आया है, ओके। द जज क्यों आया है, लेट्स क्लैरिफाई। द जज क्यों आया है, एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ है। द जजमेंट, वाओ। द वन क्यों आया है, द वन, लेट्स सी। द वन क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू। एंड लास्ट, ओके, कमिंग आउट ऑफ अ बर्डन, कुछ प्लानिंग है। कमिंग आउट ऑफ अ बर्डन, कुछ बर्डन से बाहर निकल रहे हो आप लोग। आपके लिए एक बैलेंसिंग सिचुएशन आती हुई दिख रही है। आप लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आप एक डायनामिक चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये भी दिख रही है, आप ना किसी भी ऐसी चीज़ों से निकल रहे हैं जहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलती हों, जहाँ आपको रोका जाता हो अननेसेसरली वे में, जहाँ आपको हमेशा ही ऐसे रोका टोका जाता हो। आपको आप समझने वाले हो कि मेरी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, अब मुझे अगर कोई रोक टोक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किसी का क्या मतलब है। तो आप वॉकिंग ऑफ कर रहे हो किसी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा
आप कह सकते हैं कंट्रोल कर रहे हैं, एंड यू आर नोइंग योर सेल्फ मोर। आप अपने ऊपर अवेयरनेस ज़्यादा ला रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। अपने अंदर काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी इंपॉर्टेंस को आप समझते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते, या फिर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, या आने वाली प्रिडिक्शंस भी हो सकती है न्यू ईयर फ्यूचर, जहाँ पर आप द जेम को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। यू आर लेटिंग गो ऑफ एनीथिंग जो आपको रोक के रख रहा है, आपको ट्रबल दे रहा है, भले ही वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप कह सकते हैं फैमिली, अगर फैमिली कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है अननेसेसरी, वैसे मैं नहीं कह रही हूँ कि फैमिली की सुनो मत सुनो या जो भी है, पर ये होता है कि आपको अननेसेसरी किसी का, जैसे मान लो सिबलिंग है, सिबलिंग का आपकी लाइफ में कोई होल्ड नहीं है, फिर भी आपको रिस्ट्रिक्शंस दिखाना है, या मदर है, मदर आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है और अपने आपके बड़े या छोटे को ज़्यादा प्यार कर रही है। ऐसे कुछ एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे लेट गो करना है, मैं कितना कंट्रोल करने दूँ दूसरे को अपनी लाइफ में, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आप लेट गो कर रहे हो किसी ऐसी सिचुएशन को। ठीक है, यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोल्स एंड 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो मदर को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर लगता है गाइस कि आपके लिए आपके एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपकी मदर से या फिर आपके किसी पेरेंट से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं 2 या 3 दिन बाद, ये लग रहा है। अगर नहीं होगा तो ये लेटिंग ऑफ समथिंग जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गिविंग होते जा रहे थे। ठीक है, गिविंग होते जा रहे थे, यहाँ पर आप लेट गो कर रहे हो। अगर आप मदर एंड फादर की हेल्थ का हो सकता है आपको मेजर कंसर्न रहे इस हफ्ते, आप हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, एंड वहाँ पर आप हो सकता है किसी किसी वैदिक पे या किसी ऐसे जहाँ पे हीलिंग मिल सकती है, हॉस्पिटल, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ हॉस्पिटल, पर ऐसी जगह आप ले जा सकते हैं अपनी फैमिली को, क्योंकि आपको थोड़ा सा डर लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स आया है, फैमिली इन रिवर्स आई है, मदर आया है। हो सकता है में से कुछ लोगों की लाइफ में मदर की ब्लेसिंग नहीं है, मदर नहीं है लाइफ में, तो हो सकता है कि मदर ब्लेसिंग्स इस समय आ सकती है, या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोग मदर भी बन सकते हैं, बट यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग जो भी कंट्रोलिंग इशूज़ है। द केव, तो हो सकता है आप डार्कर साइड में जा तो रहे हैं, लेकिन ये क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स को, जो बता रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, प्यार आए। अगर आप सेपरेशन में हैं तो हो सकता है आप लेट गो कर रहे हैं अपने पार्टनर को और जाने दे रहे हैं अपनी लाइफ से, लेकिन अभी भी अगर आप किसी रिश्ते में किसी से प्यार करते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लग रहा है कि आपका प्यार बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। जो फीमेल है वो अपने मेल पार्टनर को बहुत इस समय प्रोटेक्ट करती हुई दिख रही है, किसी भी डार्कर साइड में जाने नहीं दे रही है, एक प्रोटेक्शन बन के आगे खड़ी हुई है। ठीक है, जो फीमेल है, अगर आप रिश्ते में किसी से प्यार करते हैं, किसी रिश्ते में है, तब मैं देख रही हूँ, और यहाँ पर आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर को, अपने मैस्कुलिन को। ठीक है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज में वो प्रोटेक्ट हो रहा है, और फेमिनाइन जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। अदरवाइज आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, सेपरेशन में हो तो यहाँ पर आप एक डार्कर साइड में नहीं जा रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो जो भी आपको हर्ट हो रहा है, जो भी आपको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी अगर लव लाइफ में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उनको जाने दे रहे हो इस हफ्ते। आप बैलेंसिंग सिचुएशन में आ रहे हो। द जज को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। ठीक है, या तो सब चीज़ सही होगी या गलत, आप किसी भी बीच रोड पे नहीं खड़े हो। सही तो सही, गलत तो गलत। अपने माइंड को आप मैनिपुलेट करना नहीं चाहते हो, आप किसी भी चीज़ में ऐसी सिचुएशन नहीं चाह रहे हो जहाँ पर आप खुद को झूठे दिलासे दो। पहले आप देते होगे झूठे दिलासे कि नहीं यार कोई बात नहीं, हम साथ दे देते हैं, हम किसी के साथ खड़े हैं तो हैं, कोई बात नहीं। मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आपको समझ आएगा कि यार जहाँ पर मुझे लेट गो करना है, मैं लेट गो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपने आप को मैं बैलेंस में लेकर आना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। हो सकता है आप लोगों से डरते हो, आप ईविल आई से बहुत डरते हो, आप किसी की नज़र ना लग जाए इससे भी आप डरते हो। आपको चाहिए कि एक एक वाइट साइड चाहिए, मतलब आपको वाइट एंड ब्लैक दोनों साइड चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि यार मैं हमेशा सही का साथ दूँ और अपने आप को भूल जाऊँ, गलत का साथ दूँ अपने आप को भूल जाऊँ। आप एक ऐसी सिचुएशन में आना चाहते हो जहाँ पर आप हर चीज़ में, हर समय, हर किसी के लिए आपको एक बैलेंसिंग सिचुएशन आपके मन में है। आप अगर बहुत समय से किसी रिश्ते में अटके हुए हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जहाँ आपको कुछ भी एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इस हफ्ते आपको एक जजमेंट कॉल मिल रही है जहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। डिवाइन इज गिविंग यू अ ब्लेसिंग, जहाँ पर वो आपको बताएंगे कि क्या ये पार्टनर, क्या ये डिसीजन, क्या ये करियर, जो भी आपने लाइफ पाथ चूज़ करा है इस समय, वो आपको चूज़ करना ठीक रहेगा या नहीं करेगा। ये एक
ग्रेट जजमेंट आपकी इस समय आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ में और कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। द वन क्लैरिफाई कर रहा है द पेज ऑफ कप्स को। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस हफ्ते में या इस एक हफ्ते में आपके सोलमेट की या आपके लव लाइफ में या कुछ ऐसा हो जाएगा कि अरे आपके अभी तक अगर सोलमेट नहीं आया तो अब आ जाएंगे। बट आप समझ सकते हैं कि इस हफ्ते से जो आपके इमोशंस है लव में, इस चीज़ को बड़े आराम से समझना। हर समय ये नहीं होता कि अरे नहीं मैम हमारा तो जीवन साथी है ही नहीं इस दुनिया में, या फिर कहीं कहीं कमेंट्स मुझे आते हैं अरे हमें तो उसने छोड़ दिया है अब क्या ही वापस आएगा। उसकी उनकी बातें नहीं कर रही हूँ मैं गाइस। मैं ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। ये स्पेशली सिंगल्स के लिए है, ठीक है। अगर आप लव लाइफ में नहीं देख रहे हैं तो आपकी जो इमोशंस हैं, जो आपका मन है, जो अभी तक लव लाइफ में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, आप बिल्कुल सरेंडर कर चुके थे कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ लव लाइफ में ठीक हो ही नहीं सकता है। इस हफ्ते से आपकी जो लव इमोशंस हैं वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, ऑफरिंग्स मिल रही हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इसके कप में फिश है जो बहुत ही आप मान सकते हैं कि एशियन टाइम में ये एक ब्लेसिंग मानी जाती थी कि आप कप में कुछ फिल्ड करके भेज रहे हो, कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। तो कुछ ऐसी आपके लव में कुछ ऐसा इमोशन ऐड ऑन होने वाला है। या फिर अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, ठीक है, सिंगल आप अपने आप को दिखाते हैं, ये नहीं कि आप सेपरेटेड हैं, हार्ट ब्रोकन है, थर्ड पार्टी में है, ये नहीं, बिल्कुल सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है इस हफ्ते नहीं, या इस हफ्ते से शुरुआत होगी जहाँ पर आपके जो डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, मैंने आपको पहले भी बताई थी रीडिंग, डेस्टाइन्ड पार्टनर जो आपकी लाइफ में लिखे हैं, जो यूनिवर्स ने ब्लेसिंग के लिए लिखे हैं, उनकी एंट्री हो सकती है। डेफिनेटली डेफिनेटली द वन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। आपकी तरफ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जहाँ पर लोग आपको बहुत गिविंग एनर्जीज दे रहे हैं। आपकी तरफ मनी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं से ऑफरिंग, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफर हो रही है, लव ऑफर हो रहा है, मनी ऑफर हो रही है, फूड ऑफर हो रहा है, लोग आपको प्यार ऑफर कर रहे हैं। हर किसी इमोशन की ऑफरिंग हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोना धोना इन्वॉल्व है इसमें, नहीं, प्यार इन्वॉल्व है। आपकी तरफ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पर आपके हर एस्पेक्ट में, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो मनी है, चाहे वो आप लव लाइफ में देख लो, चाहे वो पैसों में देख लो, चाहे किसी भी प्रॉस्पेरिटी में, आप देख सकते हैं कि आपके लिए ये बात खुल रहे हैं। इस हफ्ते ये चीज़ें खुलती हुई दिख रही हैं मुझे। आप देखो तो इस समय आपके लिए हो सकता है कि कुछ आपके लिए ऐसे लोग भी हों जो ईविल आई, मैंने ईविल आई भी आपको शुरू में बोला था, तो आपकी तरफ नज़र भी रख सकते हैं। अगर आप किसी को भी अपनी बातें शेयर करोगे जो आपके साथ अच्छा हो रहा होता है ना, अचानक आप देखोगे आपने किसी से बात शेयर करी है और वो बात आपके लिए अचानक ही ख़राब हो गई है, नेगेटिव हो गई है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को समझ, अभी तक लोग सपोर्ट कर रहे थे, आपने किसी को शेयर करा, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सबसे सबसे बेस्ट, आपको बहुत लव इमोशंस मिल रहे हैं, प्यार मिल रहा है अपने पार्टनर से, किसी से आपने शेयर कर, अपनी दोस्तों से, किसी से भी, और वहाँ अचानक ही आपके रिश्ते में लड़ाई हो जाती है। फैमिली अच्छी है, फैमिली सपोर्टिव है, फैमिली से लड़ाई हो जाती है। तो ऐसा आपके लाइफ में है जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आप किसी को शेयर करते हैं, बताते हैं, सोशल मीडिया पे आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब चीज़ें डालते हैं, अचानक ही कुछ ऐसी ईविल आई आपके आसपास है जो आपकी हर चीज़ को नज़र लगाती है। आपको अपनी हर चीज़, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, आपको अपनी हर चीज़ ना हिडन रखनी है। ये आप देखोगे ये आदमी है, इसने सब कुछ छुपा रखा है। ये एक डिवाइन ब्लेसिंग भी है, लेकिन आपको मैं सच बोलूँ तो आपको अपनी चीज़ों को बहुत हाइड रखना है। जितना हाइड रखोगे उतना प्रोटेक्टेड रहोगे। अगर यहाँ से हटा लिया तो यहाँ पर सांप है जो डसने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझो कि आपको यहाँ पे अपनी चीज़ों को हाइड रखना है, कुछ भी आपको ऐसे बताना नहीं है। जो भी आपकी चीज़ खुशी की है, आपने किसी को भी ढिंढोरा नहीं करना है कि यार ऐसा बहुत बढ़िया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं बताना है। अपने आप को काफ़ी ग्राउंडेड रखना है, अपने आप को काफ़ी इम्पोर्टेंस देनी है। आप समझो कि आप किसी ऐसी ब्लेसिंग्स की, आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स है ना, किसी डिवाइन की या किसी आपकी ईष्ट देवता की जिनको आप बहुत मानते हैं, या किसी ऐसे गॉड की, रिलीजन की जिनको आप बहुत मानते हैं ना, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स है। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप हम्बल रहेंगे, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स लिखी हुई है। इस एक हफ्ते आप बर्डन को लेट गो कर रहे हो। आपके अंदर किसी चीज़ का बहुत बर्डन भरा हुआ है, बहुत ओवर थिंकिंग, या बहुत आप कह सकते हैं कि आप सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, मदर ब्लेसिंग्स हैं नहीं है, या फैमिली की ब्लेसिंग्स हैं या नहीं है, क्या करें, लेट गो करें, नहीं जाने दें। बट अचानक ही आपको एक रियलाइजेशन यहाँ पर इस समय होने वाला है,
एंड यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ समथिंग, या फिर आप लेट गो कर रहे हो तो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट समथिंग, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। हो सकता है आप अगर किसी के साथ मैरिज चाहते हैं तो आप किसी अपने फैमिली के साथ प्लानिंग भी कर सकते हैं शादी से रिलेटेड। मुझे लगता है आप लोग किसी शादी में भी इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर आपके लिए हो सकता है शुरू में आपका कोई साथ ना दे, शुरू में कोई समझे ना, बट इवेंचुअली थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू इन दिस सिचुएशन। मैं और कार्ड देखती हूँ कि आपको और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 1 वीक। फटाफट देखते हैं इस 1 वीक कैप्रिकॉर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फैमिली रूम कुछ है यहाँ पे, फैमिली सपोर्ट नहीं दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, फैमिली रूम इन रिवर्स, रूम कुछ तो है यहाँ पर, कुछ फैमिली के थ्रू कुछ मिलने वाला है, या तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ फॉल्स पर्सन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, समवन इज नॉट सपोर्टिंग यू। आप जिसको फैमिली समझ रहे हैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको इस सिचुएशन में, आपकी लव लाइफ में सपोर्ट नहीं करेंगे, या कुछ ऐसा है सिचुएशन जहाँ पर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं है। लेट्स सी 1 वीक कैसा रहेगा। पाथवे, न्यू पाथ इज ओपनिंग फॉर यू डेफिनेटली। ऑफरिंग्स हैं यहाँ पे, चाइल्ड को कर रहा है क्लैरिफाई। हाउस, 1 मोर कार्ड, बैड हेल्थ। ऑफिशियल पर्सन, मेल। कुछ आपके ना ऑफिशियली कुछ काफ़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है, या तो फैमिली सपोर्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है, या तो आप घर खरीदने का सोच रहे हो, अपने वेंचर में कुछ नया करने का सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कोई घर खरीद लो, या कुछ घर खरीदने का कुछ ऐसा सोच रहे हो कि स्टूडियो बना लूँ, या कुछ ऐसे कुछ है आपके खुद का मन है कुछ ऐसी चीज़ खरीद लूँ जिसको मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूँ। एक्सपेंड लग रहा है मुझे यहाँ पे, ज़्यादातर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं। अभी तक आप बहुत लोगों का सोच रहे हो, अपने आप को छोटा समझते हो, या आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, आपको बहुत छोटा समझती है, तो यहाँ पे लगता है कि आप इस चीज़ से बाहर आओगे। वो तो बहुत बुरा लगेगा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, बट आप एक ऐसा स्टैंड लेंगे जहाँ पर आप हो सकता है घर खरीदे, अपने वेंचर को अच्छा करें, अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। आप खुद आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके लिए ये साइन आया है। आप अपने आप का पाथ चूज कर रहे हैं, नो वन एल्स बट यू। ऑलराइट, आप बहुत मेच्योरिटी से यहाँ पे चल रहे हैं। यस, बहुत मेच्योरिटी से। मैं ना एक बार ये फैमिली रूम, 10 ऑफ कप्स एंड ये फैमिली रूम ही रिप्रेजेंट करता है, मदर। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है। फैमिली रूम एंड 10 ऑफ कप्स एंड रिवर्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी एंड टेल मी। फैमिली रूम एंड 10 ऑफ कप्स एंड रिवर्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। अगर आप लव रिलेशनशिप में सोच रहे हैं कि आपकी फैमिली सपोर्ट मिलेगी, अगर आप लव रिलेशनशिप में सोच रहे हैं कि आपकी फैमिली उनके साथ होगी या नहीं, देखो 2 एस्पेक्ट हैं। अगर आप सोचते हो कि इस पर्सन से जिनके साथ आप करंटली डील कर रहे हो तो आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा, क्या आपकी शादी इनसे होगी, क्या इनके साथ आपकी फैमिली बनेगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके बहुत हार्डशिप्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं इस रिश्ते में, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप दोनों एक हो पाओगे। ये आपकी मेच्योरिटी है, इसमें से फेमिनाइन एनर्जीज बहुत मैच्योर है, तो ये हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फैमिली, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली इन्वॉल्व है जो सपोर्ट नहीं करेगी, कभी सपोर्ट नहीं करेगी इस रिश्ते को, ऐसा भी दिख रहा है। तो काफ़ी स्ट्रगल्स झेलने पड़ेंगे। ये आपको एक, आप कह सकते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से एक मैसेज है कि आपके लिए हो सकता है कि वही एक पर्सन है, बट स्ट्रगल्स हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है इस हफ्ते, ठीक है। कुछ हो सकता है कि आपकी फैमिली को पता लग जाए आपकी लव लाइफ के बारे में, इस चीज़ में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के रखना है। आपके लिए चार्म्स के लिए देख लेते हैं, चार्म्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस समय। लेट्स सी चार्म्स ब्लेसिंग्स क्या आ रही है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। चार्म्स ब्लेसिंग्स इस हफ्ते कैसी है, चार्म्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस हफ्ते। ओके, क्राउन, एंजल। एंजल तो हर बार आता है आपकी रीडिंग में, एंजल, क्राउन आया है यहाँ पर, लीफ आए है, पीस, सैनिटी, ऑलराइट, प्रॉस्पेरिटी। देखो ये टर्टल, ये सिग्निफाई करता है लक्ष्मी माँ को, अगर आप हिंदू रिलीजन से फॉलो करते हैं। अदरवाइज टर्टल भी सिग्निफाई करता है मनी, प्रॉस्पेरिटी, पीस।
समवन इज़ गेटिंग वेरी रोमांटिक टूवर्ड्स यू, रोमांस बहुत होगा इस हफ्ते, यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पे पीसफुल एनर्जीज, हैप्पीनेस, इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मुझे यहाँ पे ना पीस की एनर्जीज बहुत दिख रही है, पीस दिख रहा है। जो अभी तक अशांति थी ना आपके मन दिमाग में, बहुत ज़्यादा आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा वैसा ये सब, तो इस हफ्ते आपके लिए 3 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप एक ऑफिशियली स्टैंड लेंगे करियर वाइज, कुछ करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, जो बिल्कुल आप बोल्डली स्टेप लेंगे, आप किसी की नहीं सुनने वाले हो। लव लाइफ में इंप्रूवमेंट है, स्ट्रगल्स हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली को पता लग सकता है या फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्ट्रगल्स हैं, बट इवेंचुअली आप दोनों में इतना प्यार है, इतना पैशन है कि आप दोनों एक हो सकते हो, जो लव रिलेशनशिप में उनके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। मनी एनहेंस होती हुई दिख रही है, एंजल ब्लेसिंग्स, यहाँ आप कह सकते हैं, यहाँ पे एंजल आया है तो आपके लिए एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स जो मैं बता रही थी, द मदर, ओ सॉरी, ये द जेम एंड द मदर ब्लेसिंग्स यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं, या फिर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है। ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है, एंड अपने एंसेस्टर्स को याद करके भी काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल रहना है, एंड उनको बहुत ज़्यादा प्यार आप दो कि आप जहाँ भी हो खुश रहो। ऐसी कुछ एंसेस्टर्स कौन होते हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं, हम भगवान को नहीं जानते बट हमने अपने एंसेस्टर्स को देखा होता है, तो हम हमेशा पूजा करते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए हमेशा हो, ठीक है। भगवान के आसपास ही होते हैं, गॉड के, यूनिवर्स के आसपास ही होते हैं, समझो कि वही हमारे एक गॉड हैं, यूनिवर्स है, तो उनको बहुत ब्लेसिंग्स दो, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज आई हैं इस हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।